नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आए हैं मां भद्रकाली ज्योतिष केंद्र जो कि वर्मा ज्वेलर्स जो कि अमीन रोड के ऊपर स्थित है। यहाँ के जो पंडित हैं उन्होंने एक शर्त लगाई थी, एक चैलेंज दिया था कि यहाँ से सुबह सुबह जीतेंगे थानेसर सीट से विधानसभा चुनाव। उनका चैलेंज स्वीकार किया है। गोपाल गौड़ हैं, अरोड़ा जी के समर्थक हैं, वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने 50,000 का जो इनका चैलेंज था वो स्वीकार करने के लिए आए हैं। गौर साहब क्या बताएंगे आज, जैसे इन्होंने पंडित जी ने चैलेंज दिया था सुधा जी के जीतने पे 50,000 रुपये का। सबसे पहले तो मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित जी की मैंने एक वीडियो देखी थी आपके चैनल के ऊपर, जिसमें पंडित जी दावा कर रहे हैं कि यहाँ से विधायक का चुनाव सुबह सुधा जी जीत रहे हैं और मैं 50,000 रुपये रख रहा हूँ। तो मैं तो पंडित जी के चैनल को स्वीकार करते हुए चैनल को मैं इनकी शर्त को कबूल करता हूँ। अच्छा, अगर बात करें आपके हिसाब से मतलब कौन यहाँ से विजयी होगा? ये तो सारे शहर में आप किसी से भी पूछ के देख लो, अशोक अरोड़ा जी अब की बार विजयी होंगे। अभी तक तो उनको भी टिकट भी नहीं मिली हुई है अभी तक कांग्रेस की तरफ से, और कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ की सीट जो है कहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में ना चली जाए। देखो, टिकट की बात एक अलग चीज़ है, लोगों के विश्वास को जीतना, लोगों के भरोसे को जीतना। मतलब आप देखोगे टिकट का दौर तो अभी 5-4 दिनों से शुरू हुआ है और मंत्री जी है जो अशोक अरोड़ा जी हैं, हम तो जब से ही देखते आ रहे हैं, तो चुनाव के टाइम किसी के सुख में दुख में हर समय वो लोगों के बीच में रहते हैं। बात करेंगे पंडित जी से। पंडित जी क्या बताएंगे आप? आपका जो चैलेंज था, आपका अपनी ज्योतिष विद्या के ऊपर जो चैलेंज था, क्या वो सही साबित होगा? देखो, ज्योतिष विद्या की अगर बात करो, ज्योतिष गणना के हिसाब से मैंने कहा कि सुबह सुधा की जो योग है इस समय राजयोग बने हुए हैं, और मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि ये 2026 तक के योग बने हुए हैं। उसी की गणना मैंने की और जो राजयोग बन के सामने आए उसी के ऊपर मैंने चैलेंज दे दिया, क्योंकि मुझे अपनी विद्या पे, ज्योतिष पे पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, तो आज फिर आप 50,000 रुपये रख रहे हैं जैसे इन्होंने आपका चैलेंज स्वीकार किया? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, आप क्या बताएंगे सर, जैसे ये 50,000 रुपये किसके पास 1 लाख रुपये रखवाएंगे? ये पंडित जी ने बोला है, इनके सामने वर्मा जी हैं जो सुनार की दुकान है, वर्मा ज्वेलर्स के नाम कहना है सर, ये आपका कहना है, मेरा नहीं आपका कहना है। ये उस पे रखने की बात कर रहे हैं, तो हम रखने के लिए तैयार हैं। तो अगर यहाँ से सुबह सुबह सीट निकाल जाते हैं तो वो लाख रुपए पंडित जी के हुए? नहीं, वो तो जो सर जीतेगा उसके हुए। मतलब इनकी तो यही शर्त है, सुबह सुबह अगर यहाँ से सीट निकाल जाते हैं तो इन्हीं के पंडित जी के होंगे वो? पंडित जी के होंगे वो। ठीक है। अगर 1% अगर आपके अशोक अरोड़ा जी को टिकट नहीं मिलती है 1%, तो उस स्थिति में क्या होगा? नहीं फिर भी नहीं किया। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, क्यों नहीं मिले टिकट की बात? टिकट तो मतलब किसी भी कंडीशन में, मतलब ये है कि वो अगर अरोड़ा जी जीत जाते हैं तो लाख रुपए आपके होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, टिकट की बात छोड़ो, अगर सुबह सुबह इस शहर से विधायक बन गया ना, ये लाख रुपए किसके हों किसी भी सूरत में, इसमें टिकट वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये लाख रुपए अगर मैं जीत गया, मैं जीतती सारी ये भगवान के श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दूंगा। भाई ये भगवान जी के समर्पित है। ये तो आपका बड़ा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर टिकट नहीं भी मिली ना, आप कह रहे हो ना भाई टिकट नहीं है अशोक अरोड़ा का टिकट, अगर नहीं मिली फिर भी नहीं गया, ये भी चैलेंज है। तो पंडित जी निकालिए मेरे आप अपनी राशि और जमा कराइए कैमरे के आगे। जी जी बिल्कुल। थोड़ा बैठो ना, आ जाओ जी, इधर आ जाओ, आप बैठो, आप इधर आ जाओ, चलो ले लो, कोई नहीं है, चलो खड़े हो दे दो, लो जी। ये देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ये गोपाल गौड़ जी ने अपने 50,000 रुपये दे दिए और ये पंडित जी ने भी 50,000 रुपये वर्मा ज्वेलर्स को सौंप दिए गए हैं। और क्या कहेंगे जी आप जब? अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो पंडित जी एक बार और बता देते हैं, आपसे थोड़ा और जानना चाहेंगे, इतना भरोसा है आपको अपनी विद्या के ऊपर कि आपने 50,000 रुपये की शर्त लगा ली? एक्चुअली होता क्या है, देखो ज्योतिष जो होता है ग्रहों की गणना करता है। तो जिस समय मेरे पास आप लोग आए थे, आपका एक ही क्वेश्चन था कि इस बार विधानसभा से किसकी विजय होगी। तो सबसे पहले जो योग लगाया गया है, जो सुबह सुधा की कुंडली, जो पर्सन कुंडली खोली गई, उसमें देखा गया कि राजयोग बना हुआ है। ठीक है। और इन्हीं की मेरे पास कुंडली थी और किसी की मेरे पास कुंडली नहीं थी, अगर आती तो वो भी खुलती।
तो इसी के ऊपर योग लगा के मैंने देखा कि राजयोग बना हुआ है। तो इसी विद्या का अध्ययन करते हुए, जो राजयोग को देखते हुए, मैं जो 50,000 रुपये का जो कॉन्फिडेंस जो मेरा अपना था ज्योतिष के ऊपर, इसके ऊपर मैंने लगा दिया। बिहार विजय जो होंगे, तीसरी बार विधानसभा से जो है सुभाष सुधा जी विजय होंगे। इतना कॉन्फिडेंस पंडित जी आपको, आप क्या कहेंगे जी? ऐसा है भाई साहब, पंडित जी तो ज्योतिष के हिसाब से कह रहे। मेरी जो ज्योतिष है, अगर पंडित जी ने लगाने में 5 लाख रुपये और लगाने को तैयार हो, 5 लाख रुपये की और लगा। नहीं, ये कोई सट्टे की बात नहीं है और पैसे की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की बात है। अगले ने कहा है कि भी मैं 50,000 मेरी औकात है, मैं 50 दे सकता हूँ। हाँ जी, हमारा भी कॉन्फिडेंस है, हम भी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं भाई। अगर 5 लाख की और कॉन्फिडेंस में लगानी हो शर्त, तो हम उसको चैलेंज को भी कबूल करते हैं। अच्छा, एक बात आपसे अगर हम पूछना चाहें, आज के 2 घंटे पहले जो है 45 सरपंच और कुछ पुराने सरपंचों ने समर्थन दिया है एक जगह पर सुभाष सुधा को। ऐसा भाई साहब, समर्थन तो उनको ओ लिया कल। हाँ। अब वो जबरदस्ती किसी को बुला के कुछ करके जाए, जबरदस्ती ना तो कोई वोट देगा। वो तो कह रहे कि आप लोगों ने जबरदस्ती की। नहीं, आप कोई जबरदस्ती, वो सरेआम उन्होंने अपने बयान भी दिए थे कैमरे के सामने बैठ के, और वो पता लग जाता है जबरदस्ती कौन कर रहा और कौन अपने आप ही अपनी। गौरव जेलदार वहाँ से उठ के चले आए थे, वो कह रहे थे हमारे सरपंचों की मीटिंग थी और उनमें बुलाया गया। अरोड़ा गौरव जेलदार वहाँ कहाँ थे? वो कहते गौरव जेलदार वहाँ से आ गए। नहीं, गौरव जेलदार नहीं थे। ये देखो, और एक सरदार भी जी थे, वो भी कह रहे थे मैं भी था, मैं भी उठ के चला गया। नहीं, देखो ऐसा है, कुछ तो है जो है, 5-4 की हम बात नहीं करते। जबरदस्ती कोई आएगा भाई साहब, जबरदस्ती ना तो कोई आता, और ना कोई किसी को जबरदस्ती अपना वो पार्टी को उड़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। सर ऐसे ही खेड़ी मारकंडा के सरपंच, आप खेड़ी मारकंडा के सरपंच की बात आगे देखो। खेड़ी मारकंडा के जो सरपंच है वो थे पहले, वो पहले अशोक अरोड़ा जी को ज्वाइन करके चले गए। फिर क्या गया, सुधा जी ने उसके घर जाके रात 11 बजे जाके भी तूने क्या किया, क्योंकि उसको धमका के उसको फिर वापसी अपना वो अपराध दिया पार्टी का। ठीक है जी। फिर अगले 2 दिन के बाद उसी सरपंच ने अगले दिन गए नहीं, उसने अपने गांव में प्रोग्राम किया, पूरा गांव, जिसमें साहब सिंह नया सरपंच, जो मौजूदा सरपंच, पुराना सरपंच और उससे पुराना सरपंच जरनैल, सारे के सारे टोटली गांव इकट्ठा हुआ। उसके सामने उसने कहा भी हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और हम अरोड़ा जी के साथ हैं। मान सिंह सरपंच ही है, उनकी बात है। और खेड़ी मारकंडे वाले हैं जो, और खेड़ी ब्राह्मण वाले सरपंच है, वो दोबारा फिर अशोक अरोड़ा को खुद ज्वाइन करके गए, जबरदस्ती नहीं है। अपना शुभ नाम? मेरा सुभाष, एक्स सरपंच गाँव पलवल। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपकी बात आने से अशोक अरोड़ा जी एक तरफा जीत हासिल करेंगे, एक तरफा जीत हासिल करेंगे। आपको कुछ पूछना हो आप पूछ लो। भाई साहब, एक छोटा सा सवाल, आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, पीछे के 10 साल में कांग्रेस का थानेसर के लिए कोई भी एक प्रोजेक्ट, हुड्डा सरकार, पिछले 10 साल तो बीजेपी है। हुड्डा सरकार के 10 सालों में कोई एक प्रोजेक्ट थानेसर के लिए, नरकतारी के अंदर सीवरेज प्लांट लगा हुआ है, बीजेपी सरकार के समय लगा। नहीं, किरण चौधरी ने उद्घाटन करा था, आप जाके एक बार उसको चेक करो। चेक करना, किरण चौधरी ने उद्घाटन किया हुआ है उसका। कौन से साल में हुआ है? अब वो तो आप जाके देख लो ना, किरण चौधरी उस टाइम। या हम ये एक्यूरेट नहीं मांग रहे, ये कांग्रेस राज की बात है, ये लोग आपका हुड्डा सरकार की बात है, ये हुड्डा सरकार की। ठीक है। और पंडित जी कुछ कहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस आपने तो कमाल कर दिया वैसे। हाँ जी, बिल्कुल। 50,000 रुपए का दांव पे लगा दिए। बिल्कुल। ये लोग तो चलो मोजीज आदमी, इनके पास तो पैसे हैं, आप लोग तो, आपके पास तो इतना पैसा भी नहीं है। नहीं, पैसे वाली बात तो देखो, एक मान सम्मान, एक राजयोग की बात, जो कुंडली बोलती है, जो कुंडली कहेगी वही मैं कहूँगा। कि जैसे कुंडली में योग है वो मैंने कहा। मतलब अब भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं? बिल्कुल अड़े हुए हैं जी, बिल्कुल। ये देखिए पंडित जी जो कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता हैं, इनको अपनी विद्या पर, अपने कर्म पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, जिसके चलते इन्होंने 50,000 रुपये का जो शर्त लगाई थी कि पूर्ण बहुमत से यहाँ से विजयी होंगे सुभाष सुधा, तो वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। ये लाख रुपया जो वर्मा ज्वेलर्स के पास रखा गया है, पंडित जी का होगा कि अपने गोपाल गौड का होगा? कुछ और जानकारी खबरों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।